हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका अनंत सूर्यवंशी क्लासेस में। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट स्टार्ट कराया था और आपको प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड के बारे में समझाया था। और वो मेथड तब यूज़ होते हैं जब हमारी जो ड्राइंग होती है वो इरेगुलर बेसिस पे होती है। ड्राइंग का मतलब मैंने आपको समझाया था कि अगर पार्टनर फर्म से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए बिजनेस से कैश या काइंड में कुछ भी विड्रॉ करते हैं तो वो ड्राइंग होती है। ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में समझाई थी। आज हमें आगे कंटिन्यू करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टॉपिक को, और आज हमें सीखना है कि एवरेज पीरियड मेथड कब यूज़ होता है। तो एवरेज पीरियड मेथड जो है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी ड्राइंग रेगुलर बेसिस पे होती है। जब हमारी ड्राइंग रेगुलर बेसिस पे होती है, और रेगुलर बेसिस पे हमारी ड्राइंग कब होती है? जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग यूनिफॉर्म हो, यानी कि सेम हो, यानी कि हर महीने मेरी ड्राइंग सेम हो। अगर अप्रैल में मैंने 5 हेयर निकाले हैं तो फिर मई में भी मैंने 5 हेयर निकाले हों, जून में भी मैंने 5 हेयर निकाले हों, ऐसे कंटिन्यू करते हुए मैंने मार्च तक 5 हेयर ही निकाले हों। सेकेंड पॉइंट, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू ड्राइंग्स इज़ यूनिफॉर्म, यानी कि 2 मंथ के बीच का जो टाइम गैप हो वो भी सेम होना चाहिए, उनमें भी किसी तरीके का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इस ड्राइंग को बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग। इस ड्राइंग को बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल ड्राइंग इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 इनटू में एवरेज पीरियड। ये एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा अभी मैं आपको बताऊंगा, अपॉन में 12। तो ये है हमारा एवरेज पीरियड मेथड। इसके लिए इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, अगर आपकी ड्राइंग एवरी मंथ है तो क्या होगी, अगर क्वार्टरली होगा तो क्या करना है, और अगर आपकी ड्राइंग हाफ ईयरली होगी तो क्या करना है। अगर आपकी ड्राइंग एवरी मंथ है तो बिगनिंग में आपको लेने हैं 6.5 महीने, मिडिल में लेने हैं 6 महीने, और एंड में लेने हैं 5.5 महीने। अगर आपने अपनी ड्राइंग क्वार्टरली निकाली है तो क्वार्टरली का मतलब आपको पता है कि साल में 4 क्वार्टर होते हैं और हर क्वार्टर 3 महीने का होता है। हर क्वार्टर 3 महीने का होता है आपका। तो अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो 7.5 महीने लेने हैं, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर है तो 6 महीने लेने हैं, और अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो आपको 4.5 महीने लेने हैं। और अगर हाफ ईयरली है तो ये हाफ मंथ है तो बिगिनिंग में लेने हैं आपने 3.5 महीने, मिडल में लेने हैं आपने 3 महीने, और एंडिंग में लेने हैं आपने 2.5 महीने। ये आपने याद कर लेना है। बट ये बने कैसे हैं ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। बट आपने मंथ याद करने हैं कि एवरी मंथ में अगर ये कंडीशन होगी तो कितना महीना लेना है, क्वार्टरली में अगर ये कंडीशन होगी तो कितने महीने लेने हैं, और हाफ ईयरली अगर कंडीशन होगी तो कितने महीने लेने हैं। देखिए कि ये महीने बने कैसे हैं, ये मंथ कैसे बने हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर एवरी मंथ की बात करें तो साल में पूरे 12 महीने होते हैं। अप्रैल मई जून, आपको पता हम फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, हर महीने की ड्राइंग मेरी फिक्स है कि मैं 5000 ही विड्रॉन करूँगा। और ध्यान से देखिए कि हर महीने का टाइम का जो गैप है वो भी सेम है, डिफरेंस नहीं है टाइम में। यहाँ पर 3 बातें लिखी है मैंने, बिगिनिंग मिडल और एंड। अगर अप्रैल से मार्च तक की गैप की बात करूँ तो पूरे 12 महीने बनते हैं। मई से मार्च तक की बात करूँ तो 11 महीने बनते हैं। जून से मार्च तक की बात करूँ तो 10 महीने बनते हैं, और ऐसे करते करते लास्ट का मार्च का महीना 1 बनता है। और जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये बनेगा 78, और साल में 12 महीने होते हैं तो ये 12 से डिवाइड हो जाएगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6.5 मंथ। 6.5 मंथ ये आपका हो जाएगा।
6.5 मंथ। उसके बाद मिडल की बात करेंगे। तो जब हम मिडल की बात करते हैं तो इसका मतलब आपने ड्राइंग 1 अप्रैल को नहीं करी है, आपने ड्राइंग 1 अप्रैल को नहीं करी है, अब आपने ड्राइंग 15 अप्रैल को करी है, मिडल ऑफ मंथ। तो 15 अप्रैल का मतलब 11.5 या 11.5, 10.5 मई की बात करेंगे, और ऐसे करते करते जब आप मार्च तक आओगे तो वो 0.5 यानी कि हाफ मंथ हो जाएगा। और जब आप इसका टोटल करोगे तो ये बनेगा आपका 72 मंथ, और जब इसे आप कटिंग करोगे तो ये 6 मंथ आ जाएगा, ये 6 मंथ आ जाएगा आप जब 12 से कट करोगे ये आप। फिर आप लास्ट एंडिंग की बात करोगे, और एंडिंग में जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो यानी कि अब आप ड्राइंग 30 अप्रैल को कर रहे हो तो अप्रैल का महीना ख़त्म हो गया, तो आप 11 मंथ बचे हैं, फिर 10, 9 और लास्ट में जाके ये 0 हो जाएगा। जब आप इसकी टोटलिंग करेंगे तो इसका टोटल बनेगा 66 मंथ, और इसे 12 से डिवाइड करेंगे जब ये बनेगा आपको 5.5 मंथ, 5.5 मंथ। बट ये प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है, ये प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है, तो इसे शॉर्ट ट्रिक दी गई है हमारी बुक में, और वो कहते हैं कि इनका एवरेज निकाल लो, इनका एवरेज पीरियड निकाल लो आप। तो जब आप इसका एवरेज पीरियड निकालोगे, जब आप इसका एवरेज पीरियड निकालोगे तो ध्यान से देखिए, बिगनिंग और एंडिंग लेना होता है हमें एवरेज करने के लिए। तो बिगनिंग में हमारे मंथ है 12, और फिर एंडिंग में 1 डिवाइड कर दोगे तो ये 2 आ जाएगा, और ये बनेगा आपका 6.5 मंथ। जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर ड्राइंग आपकी एवरी मंथ है तो बिगिनिंग में आपने लेना है 6.5 मंथ, 6.5 मंथ या 6.5 मंथ, 6.5 मंथ। ऐसे अगर आपको मिडल की निकालनी है, मिडल का एवरेज पीरियड निकालना है, अगर आप मिडल का निकालते हैं एवरेज पीरियड, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, बिगिनिंग में आपके पास मिडल में है 11.5, वो लिखेंगे आप 11.5, वो लिखेंगे आप, प्लस कर देंगे एंडिंग, और एंडिंग में आपको ध्यान से देखिए 0.5 यानी कि हाफ मंथ दिया हुआ है, आप उसे लिखेंगे। टोटल करेंगे 2 से तो ये 12 बनेगा, डिवाइड कर देंगे तो ये 6 मंथ आ जाएगा आपका। पर ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पर एवरी मंथ में मिडल में 6 मंथ ही लिखा हुआ है, ऐसे एंडिंग का निकाल लेंगे। जब हम क्वार्टरली की बात करेंगे, ये तो सही नहीं रहता है। हाँ? जब हम क्वार्टरली की बात करेंगे तो यहाँ पर भी बिगिनिंग मिडल एंडिंग रहेगा। और मैंने आपको अभी बताया है कि साल में 4 क्वार्टर होते हैं, साल में 4 क्वार्टर होते हैं आपके। पहले क्वार्टर की बात करेंगे तो पहला क्वार्टर 1 अप्रैल बिगिनिंग में, फिर 1 जुलाई, फिर 1 अक्टूबर और फिर 1 जनवरी। अप्रैल की बात करेंगे तो 12 मंथ, जुलाई से मार्च 9 मंथ बनते हैं, अक्टूबर से मार्च 6 मंथ बनते हैं, और जनवरी से मार्च 3 मंथ बनते हैं। इसका टोटल करेंगे तो ये 30 बनेगा। ऐसे ही मिडल की बात करेंगे तो अप्रैल से मई, तो मिडल ये आएगा आपका 15 मई। कैसे आए 15 मई? अप्रैल, मई और जून, तो ये इसका मिडल बनेगा। इसका मिडल क्या होगा? 15 मई। ये इसका मिडल क्या बनेगा? 15 मई 10.5, 15 अगस्त 7.5, 15 नवंबर 4.5, 15 फेब 1.5। इसका टोटल आप करेंगे तो 24 बनेगा। ऐसे एंडिंग क्वार्टर लेंगे जब आप, तो जून आएगा, 30 जून तो 9 मंथ बचते हैं, फिर 30 सितंबर 6 मंथ बचते हैं, 31 दिसंबर 3 मंथ बचते हैं, 31 मार्च 0 मंथ बचते हैं। इसका टोटल करेंगे तो आप 18। साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 से आप इसे डिवाइड कर देंगे तो ये 7.5 मंथ, 6 मंथ और 4.5 मंथ आ जाएगा आपका। जब आप इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज निकालने के लिए बिगिनिंग ऑफ द मंथ 12, एंडिंग ऑफ मंथ 3, दोनों को ऐड कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे एवरेज निकालने के लिए, तो ये 7.5 मंथ आ जाएगा। ये बिगिनिंग की बात हो रही है।
अगर हम मिडल की बात करें तो मिडल में ध्यान से देखिए आप, 10.5 प्लस 1.5 2 और ये हो जाएगा 12/2, तो ये 6 मंथ आ जाएगा। ऐसे ही एंडिंग का निकाल लेंगे, ऐसे ही एंडिंग का निकाल लेंगे। ये देखिए अप्रैल आपकी स्टार्टिंग है, 15 मई आपका मिडल है और जून आपका एंडिंग है। ये पहले क्वार्टर की बात हो रही है। फिर ऐसे दूसरा क्वार्टर, ऐसे तीसरा क्वार्टर, ऐसे चौथा क्वार्टर। आइए पहले एवरी मंथ का एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद क्वार्टर का एक क्वेश्चन करते हैं, फिर एक 6 मंथ का क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। देखिए स्टूडेंट ध्यान से, मेरी बुक का पेज नंबर 2.34 है और मैं आपको करवा रहा हूँ इलस्ट्रेशन 17। ए पार्टनर ड्रॉस कर रहे हैं ₹10,000 पर मंथ अंडर द पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दे रखी है, चार्ज कर रहे हैं आप 15% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट इफ़ द ड्राइंग आर मेड रेगुलरली। फर्स्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, ध्यान से देखिए बिगिनिंग ऑफ द मंथ यानी कि 6.5 मंथ यूज़ होगा यहाँ पर। इन द मिडल ऑफ मंथ 6 मंथ यूज़ होगा यहाँ पर। एट द एंड ऑफ द मंथ यहाँ पर यूज़ होगा आपका 5.5 मंथ। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं हम। सबसे पहले बात हो रही है कि आप टोटल ड्राइंग देखेंगे, तो टोटल ड्राइंग आप निकालेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन, टोटल ड्राइंग निकालेंगे आप, और टोटल ड्राइंग आपको दे रखी है 12,000 पर मंथ है, सॉरी 10,000 पर मंथ है, तो इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1,20,000 आ जाएगा। अब आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सबसे पहले उन्होंने बिगिनिंग की बात करी है तो आप बिगिनिंग का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्मूला था जो आपकी ड्राइंग है टोटल, वो रेट आपको दे रखा था क्वेश्चन में 15%, और बिगिनिंग में जो कंडीशन लगती है वो लगती है आपकी 6.5 मंथ की कंडीशन लगती है। बिगिनिंग कंडीशन ये लगती है आपकी एवरी मंथ में। और जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो ये आएगा आपका 9750। ये फर्स्ट केस है आपका। सेकंड केस मिडल मंथ का है, मिडल की बात कर रहे हैं, और मिडल में आप जब कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब आप मिडल में कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर भी टोटल ड्राइंग आपकी 120 है, 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, और मिडल में यूज़ होता है 6 मंथ, मिडल में यूज़ होता है आपका 6 मंथ। कटिंग करेंगे आप इसकी, तो कटिंग करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस आएगा आपका 9,000। ये बैलेंस आएगा आपका 9,000। लास्ट है आपका एंड ऑफ मंथ, देखिए ध्यान से, लास्ट है आपका एंड ऑफ मंथ, और एंड ऑफ मंथ की जो कंडीशन होती है वो 5.5 की होती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब आप इसकी कैलकुलेट करेंगे तो 120 इंटू में 15/100 इंटू में 5.5/12, तो बैलेंस आएगा आपका 8250। ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। अगर ये क्वेश्चन क्वार्टर में आ जाए तो क्या होगा? तो इलस्ट्रेशन 19, अगर ये क्वेश्चन क्वार्टर में आ जाए तो क्वेश्चन कैसे बोलेगा? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर सिद्धांत एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2019 in each of the following alternate cases. If he withdraw 60,000 in the beginning of each quarter, वहाँ पर each month था. If he withdraw 60,000 at the end of each quarter, वहाँ पर मंथ था. और केस 3, इफ़ ही withdraw 90,000 in the middle of each quarter. तो यहाँ पर क्वार्टर की बात हो रही है. तीनों केस आपसे पूछे हैं, तो आइए इसे करते हैं.
19 एग्जाम्पल है, हमारी बुक का इलस्ट्रेशन है। सबसे पहले आप टोटल ड्राइंग निकालेंगे। सबसे पहले आप टोटल ड्राइंग निकालेंगे। टोटल ड्राइंग निकालेंगे आप केस फर्स्ट एंड सेकंड का। ईच क्वार्टर बोला था तो यहाँ पर 60,000 है। साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं साल में, तो यहाँ पर आ जाएगा 2,40,000। और टोटल ड्राइंग निकालेंगे केस थर्ड का। टोटल ड्राइंग निकालेंगे इन केस थर्ड, तो यहाँ पर आपको बोला था 90,000 ईच क्वार्टर, तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं यानी कि 4 क्वार्टर होते हैं, तो ये आएगा 3,60,000। अब आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो केस 1 में क्या रहा था वो कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे आप, तो बिगनिंग का बैलेंस दे रखा है आपको 2,40,000। इनटू में आपका रेट दे रखा है 10% का, और बिगनिंग में कंडीशन लगती है यहाँ पर 7.5 मंथ की। 7.5 मंथ की। तो आप इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करेंगे तो ये बैलेंस आएगा आपका 15,000। फिर केस सेकंड यूज़ करेंगे। केस सेकंड में उसने बोला था बुक ने कि एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, तो यहाँ भी वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप कैलकुलेट करेंगे 2,40,000 इनटू में 10%, और एंड है तो 4.5 यूज़ होगा, और ये बैलेंस आ जाएगा आपका 9,000। फिर केस 3 यूज़ होगा, और केस 3 में मिडल ऑफ ईच क्वार्टर है, तो यहाँ पर 360 हमने बैलेंस निकाला था टोटल ड्राइंग 10%, और मिडल में 6 मंथ यूज़ होता है। इसकी कटिंग करेंगे तो ये 18,000 निकल के आएगा आपका इंटरेस्ट। ये 18,000 आपका इंटरेस्ट निकल के आएगा। ये देखिए ऐसे। केस 1 में बिगनिंग था, केस 2 में एंड था, केस 3 में मिडल था। तो आपको पता ही है केस 1 में यूज़ होता है 7.5 मंथ, केस 2 में यूज़ होगा एंड है तो 4.5 मंथ, केस 3 मिडल है तो यूज़ होगा 6 मंथ। इसके बाद मैंने आपको 6 मंथ की कंडीशन बताई है, जिसमें बिगनिंग में यूज़ होता है 3.5 मंथ, मिडल में यूज़ होता है 3 मंथ, और एंड में यूज़ होता है 2.5 मंथ। इलस्ट्रेशन आपके सामने है। इसकी पहचान 6 मंथ से होगी क्योंकि हाफ ईयरली ड्राइंग है। ए, बी एंड सी स्टार्ट कर रहे हैं एक फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2018, शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ए ड्रू कर रहा है रेगुलरली 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ। तो यहाँ पर 6 मंथ की कंडीशन आ गई है। ये देखिए, ये जो ड्राइंग हो रही है वो 6 मंथ की हो रही है, तो यहाँ पर 6 मंथ की कंडीशन आ गई है। एंड ऑफ 31 मार्च 2019 बी निकाल रहा है रेगुलरली 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ, और उसके बाद सी रेगुलरली विड्रॉ करते हैं 4,000 मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ एंडेड 31 मार्च 2019। तो यानी कि यहाँ पर जो ड्राइंग्स हो रही है वो 6 मंथ की हो रही है। कैलकुलेट करना है आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द 5% एट द रेट 5% पर एनम फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2019। तो सबसे पहले आप यहाँ पर टोटल ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, और हर केस में ड्राइंग सेम थी तो आप टोटल ड्राइंग निकालेंगे यहाँ पर। $4,000 इंटू में 6, तो ये हो जाएगा 24,000। फिर पहला केस यूज़ करेंगे। पहला केस जो है
वो यूज़ होगा 24,000। फाइव परसेंट बिगनिंग ऑफ ईच मंथ है तो 3.5 मंथ यूज़ होगा, और इसकी कटिंग करेंगे तो ये 350 आएगा। ये आपने क्या कैलकुलेट किया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग केस फर्स्ट का। ऐसे ही केस सेकंड का निकालेंगे आप। ये देखिए केस सेकंड 24,000 3 मंथ 2.5 अपॉन में 12 250। और ऐसे ही केस थर्ड का निकालेंगे आप। एक चीज़ और, एक नोट आपको हमेशा याद रखना है कि अगर डेट ऑफ विड्रॉल आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो, डेट ऑफ विड्रॉल आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो बट रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग का गिवन हो, तो आपने ड्राइंग हमेशा 6 मंथ लेनी है। एवरेज आपको जो लेना है वो 6 मंथ लेना है। यानी कि अगर क्वेश्चन में आपको ड्राइंग दे रखी है, रेट ऑफ ड्राइंग दे रखी है, लेकिन डेट ऑफ विड्रॉल ना बता रखा हो, तो आपने हमेशा 6 मंथ लेना है। जर्नल एंट्री वैसे मैं आपको पहले भी समझा चुका था, एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम होती है और पार्टनर का नुकसान होता है। तो आप एंट्री करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। पार्टनर कैपिटल तब यूज़ होता है जब आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो। पार्टनर्स करंट तब यूज़ होता है जब आपकी कैपिटल फिक्स्ड हो, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। फिर इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्लोज करेंगे तो इसे आप एंट्री डालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन दोनों एंट्रीज को अगर आप कंबाइन कर दोगे तो ध्यान से देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैंसिल आउट हो जाएंगे और नेट इफेक्ट आएगा इसका पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर कैसे नलीफाई हो जाएंगे? क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका क्रेडिट है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका क्रेडिट है और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका डेबिट है, तो दोनों नलीफाई हो जाएंगे। तो कंबाइन एंट्री जब आप इसकी करोगे तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये हमने एंट्रीज करी हैं और ये 6 मंथ वाली कंडीशंस थी आपकी कि टोटल ड्राइंग ईच पार्टनर की निकालेंगे जब आप, तो 4,000 इंटू 6 24 हो जाएगा। बिगिनिंग में 3.5 मंथ यूज़ होगा, मिडल में आपका यूज़ होगा 3 मंथ और एंड में यूज़ होगा आपका 2.5 मंथ। तो आपने ये कर लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये नोट आपने हमेशा याद रखना है कि अगर डेट ऑफ विड्रॉल ना दे रखा हो तो आपने हमेशा ड्राइंग 6 मंथ की लेनी होती है। और अगर पार्टनरशिप डीड में दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं पार्टनर से, वरना हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करते। थैंक यू।